Recording in progress. बेटा कंटिन्यू का ऑप्शन दबा देना वरना आप क्लास से बाहर हो जाओगे। कंटिन्यू कर दो। तो अब सुनो, अगर स्केल फैक्टर 2 था, देखो मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूं, अगर स्केल फैक्टर 2 था, देखो अगर स्केल फैक्टर 2 है, इफ द स्केल फैक्टर इज 2 एंड द सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट इज ओरिजिन, तो देखो आप पहले स्टेप क्या करते हो, मैं आपको पहले स्टेप एक्सप्लेन कर देता हूँ, चाहो तो आप नोट कर लो, आप नोट करते रहो। ज्वाइन ऑल द वर्टेक्स of your image, of your object to the center of enlargement with an extended line towards object. ये वाली बात आपको समझ आई मेरी जो मैंने लिखी है? क्या आपको ये वाली लाइन समझ आई जो मैंने लिखी है? अगर आई तो बताओ क्या है ये लाइन। ये जो लाइन मैंने यहाँ मेंशन करी है, मुझे हर बच्चे का चैट में आंसर चाहिए, हर बच्चे का, वरना मैं एक एक का नाम लेके फिर पूछूंगा कि आप चैट क्यों नहीं कर रहे हो। देखो बेटा, इसका सिंपल सा एक ये मतलब है, आपने हर पॉइंट को सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट से मिला देना है और लाइन को इमेज ऑब्जेक्ट की तरफ एक्सटेंड कर देना है, लंबा करके खींच दो लंबी लाइन। हर पॉइंट के साथ यही कर लो आप। तो ये वाली लाइन आपको समझ आ गई? ये लाइन क्लियर है आपको? आप ये कॉपी कर लो, मैं इसको एरेज करूंगा फिर राइट वाले पार्ट को। डन। मैं राइट वाले को एरेज करके सेकंड स्टेप आपको लिखवाऊंगा अपना दूसरा स्टेप। अब आ जाओ दूसरे स्टेप पे। सेकंड स्टेप, measure the distance या length with compass from center of enlargement to every या all vertex लिख दो आप, to all vertices, vertex of the corner of the object, corner। अब देखो ये स्टेप क्या है, मैं आपको ये स्टेप क्लियर कर रहा हूँ। ये क्लास रिकॉर्डेड होगी तो आप रिकॉर्डिंग दोबारा देख सकते हो। देखो ये देखो, पहले मैं क्या करूंगा, मैं बी तक का डिस्टेंस मेजर करूंगा। ये मैंने सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट से बी तक का डिस्टेंस मेजर कर लिया। क्लियर है यहाँ तक बात आपको? क्लियर, डन। ये वाले वर्ड्स यूज करते रहना है आपने। बेटा बाकी बच्चे भी जवाब दें, जल्दी जल्दी से जवाब दिया करो। अब देखो ये मेजर करने के बाद आपने क्या करना है, सुन लो मेरी बात बहुत गौर से। अब आप बताओ सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट डिस्टेंस 1 होना चाहिए या ट्वाइस होना चाहिए, ये बताओ आप। के की वैल्यू 2 है इधर, अब के की वैल्यू 1 थी तो सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट से ये डिस्टेंस ओरिजिनल होता है जो अभी मैंने मेजर किया हुआ है, ये 1 पे होता है। अभी आपको के कितना गिवन है, आप गौर से देखो बोर्ड पे, आपको के की वैल्यू राइट साइड पे लिखी हुई आएगी टॉप पे। तो अब मैं क्या करूंगा, देखो एक डिस्टेंस तो ये मेजर हो गया ना, अब मैं कंपास को दोबारा इस पॉइंट पे रख के ये सेकंड डिस्टेंस मार्क कर दूंगा अपना। अब ये सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट से डबल हो गई है ये पॉइंट, ये बी का डिस्टेंस सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट से डबल हो गया है ना भाई? लॉजिकल बात है ना? ये बी तक सिंगल है, अब ये जो आगे हमने बनाया ये डबल हो गया। लॉजिकल बात है या नहीं है? अब यही सेम स्टेप किस किस के लिए रिपीट करना है हमने?
देखो अब ये देखो, ये हो गया ए का डबल। अब सेम काम हमने करना है सी के लिए। ये हो गया सी का डबल। अब जब तुम शेप बनाओगे तुम्हारा शेप डबल हो जाएगा, देखो बड़ा हो जाएगा, इनलार्ज हो जाएगा, देखो तुम्हारा शेप। इसको कहते हैं जादू, वो मूवी वाला जादू नहीं, मैजिक वाला जादू। देखो शेप डबल हो गया भाई, डबल। हाँ अभी हमने इमेज बड़ी करी है। अब इमेज छोटी भी कर सकते हैं, सही है ना। अब इमेज छोटी भी कर सकते हैं हम। अब छोटी करने का मैं बताता हूँ, अब छोटी करने के लिए क्या होगा सीन में बताता हूँ। सेम स्टेप्स होंगे सारे, बस के की वैल्यू कितनी हो जाएगी देखो। अब अगर इमेज आधी करनी हो तो के की वैल्यू कितनी है, डेसिमल्स में आती है लेकिन डेसिमल में डिफिकल्ट, देखो आ सकती है, आती नहीं है कभी, क्योंकि डेसिमल डिफिकल्ट होती है, बच्चे को नहीं देता एग्जामिनर। तो उसमें ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्केल से सारी चीजें मेजर करनी पड़ती। अब देखो स्केल में छोटे यूनिट्स होते हैं, आर्क ए एन सी पे आगे क्यों, बेटा हर जगह आगे लगाया हमने आर्क, हमने डिस्टेंस डबल किया। देखो मैं डबल बताता हूँ कैसे किया। ये देखो फंसी, ये ओरिजिनल डिस्टेंस है फंसी, यहाँ से लेके यहाँ तक फंसी ओरिजिनल ए का डिस्टेंस, और फिर फंसी यहाँ से लेके यहाँ तक, ये डबल द डिस्टेंस हो गया ए का सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट से। तो ये हमें डबल करने हैं सारे डिस्टेंसेस। ये देखो ये फंसी ओरिजिनल डिस्टेंस बी का सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट से, ये इसका डबल द डिस्टेंस सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट से। तो हमें डबल करनी थी ना डायग्राम, तो हमने डिस्टेंसेस डबल कर दिए। बस ये बात समझे। अब फंसी अगर हाफ करनी हो तो क्या करें, अब आधी करनी है इमेज। हाँ देखो आप लोग बिल्कुल सही कह रहे हो कि कंपास को स्केल से मेजर करके भी कर सकते हैं, बट वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा। तुम्हारा स्केल आगे पीछे हुआ, वैल्यू आगे पीछे हुई, खराब हो जाएगा सारा काम तुम्हारा, तुम्हारी डायग्राम भी खराब बनेगी। अब देखो मैंने बोला कि हाफ है, तो तुम पहले क्या करो, पहले तो तुम ये सारे पॉइंट्स ज्वाइन करवा लो। मैं इसी डायग्राम में तुम्हें बना के दिखा रहा हूँ। अब देखो इस वैल्यू का हमें क्या करना चाहिए, ये वन है, के वन है ये, सेंटर ऑफ अलाइनमेंट से ओरिजिनल डिस्टेंस है ये। अब हमें क्या करना चाहिए, अगर आधा करना है तो क्या करें। अब क्या सीन करें हम, इसको आधा कैसे करें। डबल तो बड़े मजे से हमने कर दिया था, डबल तो हम आगे लेके चले गए थे। आधा कैसे करें हम इसको, हाफ इट्स लेंथ भी कर सकते हैं, 1.41 डिवाइड बाय 2 भी कर सकते हैं। और देखो यहाँ आपको नजर आ रहा होगा बॉक्सेस हैं, ये बॉक्सेस हैं। मैं डबल बॉक्स था सिंगल बॉक्स पे ले आया, देखो इसको ये ले आया, देख रहे हो ये ए डैश। अब देखो ये गौर से, ये बी है, मैं इसका आधा करके लाऊंगा इधर। मुझे ना लाइंस दिख रही होंगी, आपको नहीं दिख रही होंगी शायद, क्योंकि वो विजिबल नहीं हो रही होगी। देखो ये बी का आधा। अब देखो यही सेम काम मैं सी के लिए करूंगा, ये देखो बॉक्सेस के हिसाब से हम काम कर रहे हैं। देखो ये सी का हाफ। अब आप डायग्राम बनाओगे, देखो डायग्राम छोटी हो जाएगी, देखो आधी हो जाएगी, देखो देखो अब हो गई छोटी। देखो ये 1/2 वाली आधी, हाफ, ये ओरिजिनल, एंड ये डबल। हाँ ग्राफ पेपर बनती है ये बनती है ग्राफ पेपर पे। अब ये तो देखो ये जो तुमने करा है, ये तुमने स्केल फैक्टर पॉजिटिव पे करा है। अब अगर स्केल फैक्टर नेगेटिव हो जाएगा तो क्या करें। अब बताओ स्केल फैक्टर नेगेटिव हो तो क्या करें। मैंने कल आप लोगों को ये बात बताई थी, अगर स्केल फैक्टर नेगेटिव हो जाए तो क्या करना चाहिए। अब सुनो अब क्या सीन होगा, अब मैं बताता हूँ। मैं ये इरेज कर दूं ताकि वो साफ सुथरी आपको बना के दिखाऊं।
इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको साफ सुथरी वाली बना के दिखाऊंगा इरेज करके। डन बेटा। अब मैं साफ सुथरी आपको बना के दूं। ऑब्जेक्ट के पीछे बनेगी अब फिर। जी जी बिल्कुल सही है, ऑब्जेक्ट के पीछे ऑपोजिट टू द ऑब्जेक्ट बनेगी, ऑपोजिट टू द ऑब्जेक्ट। अब इसमें डिस्टेंस का भी एक घपला होता है, मैं आपको एक डिस्टेंस का भी घपला बताता हूँ इसके अंदर, एक डिस्टेंस का घपला आता है इसके अंदर। देखो अब मैं न्यू इमेज बनाने जा रहा हूँ। देखो देखो ये तो ऑब्जेक्ट है, ये तो एग्जामिनर खुद बना के देगा तुम्हें। जाहिर सी बात है, एग्जामिनर अगर ऑब्जेक्ट ही बना के नहीं देगा तो तुम उसकी ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करोगे। ये देखो ये एग्जामिनर ने तुम्हें खुद बना के दी। ये आपका ऑब्जेक्ट है जो कि एग्जामिनर ने बना के दे दिया आपको। ठीक है, अभी हम फिर सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट के को रखेंगे -2, और सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट मैं अभी आपके लिए ओरिजिन ही रखूंगा, मैं डिफरेंट भी करके आपको दिखाऊंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट इज ओरिजिन, मैं अभी डिफरेंट आपको सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट बना के दिखाऊंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अब सुन लो मेरी बात गौर से, पहला स्टेप क्या होता था आप ये बताओ, फर्स्ट स्टेप। ऑब्जेक्ट का नाम बताएगा वो आपको हमेशा कि दिस इज द ट्राइंगल, इसको आपने ट्रांसफॉर्म करना है, तो आपको पता चल जाएगा कौन सा ओरिजिनल है। पहला स्टेप क्या आप लोगों को सिखाया मैंने, फर्स्ट स्टेप चैट में टाइप करो बेटा, इज्मा, मनाल, मरियम, अफनान, हफ्सा, फौजान, सब बच्चे लिखो चैट के अंदर। फसी ने तो, फसी तुम भी लिखो, अहमद, सारे बच्चे बताओ पहला हमारा स्टेप क्या होता है। एक्सटेंडेड लाइंस बना दें, ठीक है, सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट से ज्वाइन करा के। अब एक देखो मैं तुम्हें एक बताता हूँ मसला इसमें क्या है, इसमें तुम ऊपर की तरफ मत बनाना, इसमें तुम ये वाली बनाना, इसकी तरफ देख रहे हो, ये वाली करना अब तुम इसमें, ऑपोजिट टू द ऑब्जेक्ट होनी चाहिए अब ये एक्सटेंडेड लाइन, ये वाली। क्लियर है बात, इतनी कोई मुश्किल बात नहीं है। अब उधर नहीं जाना, अब इधर आ जाना, माइनस है ना, माइनस की वजह से तुम्हें ऑपोजिट जाना है, डायरेक्शन बता रहे एक तरह से माइनस। एक्सटेंडेड लाइन अब इस डायरेक्शन में बनानी है आपने। ये देखो, अब ये वाली बात क्लियर है आपको मेरी। अब देखो जो भी चीज मार्क होगी ना वो तुम्हारी इन्हीं लाइंस पे होगी, ये तुम्हें फायदा हो जाता है एक्सटेंडेड लाइन बनाने का। अब जो भी पॉइंट मार्क होगा वो तुम्हारे इन्हीं लाइंस के ऊपर होना है, कहीं और नहीं होना है वो। अगर आप ड्रॉ कर रहे हो और अगर आपने ड्रॉ कर लिया तो डन लिख दो। अब आप लोगों को आइडिया हुआ मैंने ट्रांसफॉर्मेशन से पहले आपको लोसाई क्यों पढ़ाया था, ताकि आपको ज्योमेट्री बॉक्स की चीजें यूज करना आ जाए, वरना आप मुझसे पूछ रहे होते ये कैसे चलाना है, इसको कैसे रखना है, ये कैसे करना है, वो कैसे करना है। इसीलिए कहते हैं कि हर टॉपिक सीक्वेंस में पढ़ना चाहिए, रैंडमली पढ़ोगे तो फिर कंफ्यूज ही रहोगे हमेशा। अब जरा देखो गौर से, अब सेकंड स्टेप क्या होता था हमारा, आपको याद होगा, याद है स्टेप। अब बताओ मुझे, नेगेटिव का तो पता चल गया, पीछे जाना है, इमेज डबल होनी चाहिए, आधी होनी चाहिए, या इमेज आपकी थ्राइस हो जानी चाहिए, ट्वाइस हो जानी चाहिए, हाफ हो जानी चाहिए, क्या होनी चाहिए, ट्वाइस होनी चाहिए, बट ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्वाइस होगी, और इन्वर्टेड भी हो जाएगी इस बार, माइनस की वजह से डायरेक्शन भी बदलेगा, इमेज की रोटेशन भी बदल, मतलब इमेज आपकी इन्वर्टेड दिखेगी आपको, लेटरली इन्वर्टेड कहते हैं उसको। ठीक है, अब देखो सुनो, हम इधर क्या करते थे, ये आपको बात याद होगी, हम इधर डिस्टेंस मेजर कर कर डबल करते थे, ये याद है, सेंटर ऑफ अलाइनमेंट से इसको डबल काउंट किया जाता था। बट अब इधर सीन ये होगा, इधर ये काउंट किया जाएगा पहला डिस्टेंस इसका, ये इसका फर्स्ट डिस्टेंस होगा, ये -1 है ये वाली बात क्लियर है आपको, कि अब आप उस तरफ कुछ काउंट नहीं करना, ये आपका -1 होगा। अब आपने एक और स्टेप लेकर ये -2 लगाना है, अब ये होगा
सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट से हमें करनी होती है, हमें ऑब्जेक्ट से कोई गर्ज नहीं होता, हमें सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट से मेजरमेंट करनी होती है। तो अब ये सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट से ट्वाइस होगा ऑपोजिट डायरेक्शन में। सेम हम काम इसके लिए करेंगे। देखो ये हुआ इसका पहला, फर्स्ट। अब ये इसका होगा दूसरा। अब सेम चीज हम रिपीट करेंगे ये वाले से जाके, ए से जाके, ये जो भी था पॉइंट था, ए था, बी था, जो भी था, सी था, हमें नहीं पता, अभी चेक कर लेंगे। नाम मैटर नहीं करता, काम मैटर करता है। ये एक और ये दो। अब देखो ये तुम्हारी इमेज बनेगी, इन्वर्टेड भी होगी और बड़ी भी हो जाएगी। होगी डबल ही इमेज। ये मैं समझना कि ट्रिपल ट्रिपल हो गई, ये हो गई, वो हो गई, कुछ भी नहीं होगी, डबल ही बट ऑपोजिट डायरेक्शन। ये देखो हो गई डबल, उसी के साइज की डबल है। देखो वो एक बॉक्स पे बनी हुई है, दो बॉक्स पे बनी हुई है, डबल ही हुई, ट्रिपल नहीं हुई। बट इसका जो डिस्टेंस करना था ना तुमने, वो करना होता है इधर से। देखो ये वन, ये टू। अगर आप इधर से करते तो ये थ्री हो जाता। देखो वन, टू, थ्री हो जाता। फिर ये थ्री नहीं करना है हमें, हमें टू रखना था। फ्रॉम सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट, फ्रॉम सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट and due to minus the image is in opposite direction and the image is laterally inverted. आई होप ये आपको बात समझ आई होगी मेरी ये वाली। अब हम एक काम करें, ओरिजिनल वाली बना के देखें, उल्टी ओरिजिनल बना के देखें। उल्टी ओरिजिनल, उल्टी ओरिजिनल का स्केल फैक्टर कितना होना चाहिए? इन्वर्टेड और ओरिजिनल इमेज है, मतलब साइज उसका चेंज ना हो। -1, बिल्कुल सही। देखो अब मैं आपको -1 वाली बना के दिखाता हूँ। ये देखो, मैं ख्वारी नहीं करूंगा ज्यादा, मैं इसी को मिटा के आपको -1 वाली भी बना के दिखाता हूँ। देखो देखो मैं यहाँ पे डिस्टेंस मेजर करूंगा, ये वाला पहले, ठीक है। ये ओरिजिनल डिस्टेंस है ना भाई, कुछ भी काम नहीं है अभी में इसका। यहाँ पे हम इसका करेंगे व्हेन द वैल्यू ऑफ k इज -1। देखो ओरिजिनल इमेज बन जाएगी तुम्हारी, देखना। ओरिजिनल होगी बट उल्टी होगी, क्योंकि स्केल फैक्टर नेगेटिव है ना। ये देखो ओरिजिनल आई। अब देखो ये k इक्वल टू 1 है, k इक्वल टू -1 है। ये होता है सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट इंपॉर्टेंट। ये इसका k इक्वल टू 1 वाला डिस्टेंस है और ये इसका k इक्वल टू -1 वाला डिस्टेंस है। जी उमर, ये एनलार्जमेंट टॉपिक है और बहुत जल्दी आपको उमर ख्याल आ गया। देखो अल्फा -2/5 वाली बन जाएगी। तुम्हारा सवाल था ये कल, तो मैं हर लेंथ को -2/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे आप 1.41 सेंटीमीटर की है, तो पहले तुम्हें उसका इतना निकालना पड़ेगा, फिर तुम्हें उसको स्केल पे मेजर करना पड़ेगा, फिर तुम्हें उतना कंपास ओपन करना पड़ेगा, फिर तुम्हें उतने का आर्क लगाना पड़ेगा। तो इतनी ख्वारी वाला नहीं देता है एग्जामिनर, इतनी ख्वारी वाला नहीं आता आपके पास। ज्यादा जो आते हैं वो बढ़ जाते हैं। where the value of k, where the value of k is 3, where the value of k is 4, where the value of k is -1, where the value of k is -2, where the value of k is -half, where the value of k is half। इसी तरीके की वैल्यूज देता है वो बच्चे से इजीली जल्दी बन जाती है। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई है।
-1/2 इधर छोटी हो जाएगी, यहाँ बन जाएगी, देखो ये -1/2 बन जाएगी, ये देखो। गेरी -1/2 वाली, और यहाँ पे आपकी 1/2 वाली बनी थी, याद है? बस माइनस में समझ लो इन्वर्टेड इमेज आएगी। ठीक है बेटा, अब चलते हैं थोड़ा सा क्वेश्चंस की तरफ। अब आ जाओ, चलते हैं थोड़ा सा क्वेश्चंस की तरफ। मैट्रिक्स जो है ना, मैं बिल्कुल लास्ट में करवाता हूँ इसके मैट्रिसेस। मैट्रिसेस कराए जाते हैं बिल्कुल आखिर में इसके, अभी नहीं कराए जाएंगे आपको, मैट्रिसेस करेंगे हम बिल्कुल लास्ट में। अच्छा, आप में से कितने बच्चों के पास अभी ग्राफ पेपर है और कंपास मौजूद है? कंपास एंड ग्राफ पेपर कितने बच्चों के पास है? ये वाला मुझे पूरा प्रॉपर तरीके से ना उस पर करना पड़ेगा, टूल्स से। कंपास एंड ग्राफ पेपर कितने बच्चों के पास है? कुछ तो जिंदा लाशें बैठी हुई है भाई हमारे पास, जवाब ही नहीं है भाई इनका। जिंदा लाशें हैं, चलती फिरती मैयत कहते थे ना उसको। अच्छा आप सुनो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी हम जरा ये वाली चीज डिस्कस करते हैं, क्योंकि ना मुझे यहाँ पे ना प्रॉपर टूल्स चाहिए होते हैं करने के लिए, तो मैं इसको कोशिश करूंगा कि वहां अपलोड कर लूँ उस सॉफ्टवेयर के अंदर, वहां पे हम इसको इजीली कर लें। उसमें अपलोड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, तो हम नेक्स्ट क्लास में उसमें अपलोड करके भी करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, द डायग्राम बिलो शोज थ्री ट्राइंगल्स ए बी एंड सी, डिस्क्राइब फुली द सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन व्हिच मैप्स ट्राइंगल ए ऑनटू ट्राइंगल बी। ए ऑनटू बी, देखो आपको ए ऑनटू बी क्या लग रहा है? अब देखो उसने कहा ए ऑनटू बी, सो दिस इज द ऑब्जेक्ट, दिस इज द इमेज which maps the triangle A। A बन गया B, कैसे बन गया ये बताओ? आपको ए और बी के अंदर क्या दिख रहा है? किसी तरह की रोटेशन दिख रही है, किसी तरह की रिफ्लेक्शन दिख रही है, किसी तरह की ऑब्जेक्ट की मूवमेंट दिख रही है, किसी तरीके की इनलार्जमेंट दिख रही है। चार ही तो चीज होती हैं, रिफ्लेक्शन होती है, रोटेशन होती है, ट्रांसलेशन होती है। अब बहुत सारे बच्चों ने ये मिस करी हुई है, मैं दोबारा से पढ़ाऊंगा आपको। और आपके पास एक होता है इनलार्जमेंट। इन चार में से आपको क्या लग रही है ये? उमर बेटा, अगर ये रोटेशन होती है, सुनो, अगर ये रोटेशन होती तो क्या ये एक दूसरे के सामने होते? अगर आप शीशे में खड़े होकर अपने आप को देखते हो, क्या आप आपको लेटे हुए दिखाई नजर आते हो, या आप आपकी मिरर इमेज बनी हुई नजर आ रही होती है वहां पे? ऐसा भाई कोई शीशा है जिसमें आप यहाँ इस साइड पे खड़े हो, उधर आप लेटे हुए हो? ट्रांसलेशन में तो मोमेंट ऑब्जेक्ट की ओरिएंटेशन बदलती नहीं है। मोमेंट ट्रांसलेशन में तो ऑब्जेक्ट बस यूं मूव करता रहता है, देखो यूं हो जाता है ये ज्यादा से ज्यादा, या यूं ऊपर यहाँ चला जाता, ये होती थी ट्रांसलेशन तो बेट देखो ये है रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन के लिए तरीका मैं आपको बता देता हूँ। देखो, क्या ये पॉइंट इसके सामने रिफ्लेक्ट हुआ हुआ है? यस और नो में जवाब दे देना आप मुझे। इनकी मिरर लाइन क्या है, इनकी बीच वाली लाइन क्या है? व्हाट इज द लाइन इन बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, या व्हाट इज द लाइन एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन दीज टू पॉइंट्स? दिस इज द लाइन। दिस इज द मिरर लाइन, लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन, दिस इज y इक्वल्स टू 4। अब मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ, देखो जितना डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक, उतना डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक है, यस और नो में जवाब देते रहना बस। जितना डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक है, उतना डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक है,
ये 3 बॉक्सेस, ये 3 बॉक्सेस, ये 1 बॉक्स, ये 1 बॉक्स। अब आप ये वाला बताओ, जितना इसका डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक है उतना इसका डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक है। 3 बॉक्सेस, 3 बॉक्सेस। परफेक्टली रिफ्लेक्टेड इमेज है ये, परफेक्टली रिफ्लेक्टेड इमेज। अब आपने इस ट्रांसफॉर्मेशन को डिस्क्राइब करना है। यू हैव टू डिस्क्राइब इट, ठीक है ना। डिस्क्राइब करने का मतलब इंग्लिश लिखनी है। अब आपने लिखना है दिस इज द, शॉर्ट फॉर्म भी लिख दो कोई मसला नहीं है, द रिफ्लेक्शन ऑफ y इक्वल्स टू द लाइन 4। y इक्वल्स टू 4 की ये रिफ्लेक्शन है, ये आपको एग्जामिनर को बताना होता है। एम आई क्लियर? ये वाली बात आपको क्लियर है? अच्छा, मैं जरा सॉफ्टवेयर में देखूं कि इसमें इमेजेस अपलोड हो जाती हैं। एक मिनट जरा मुझे देना, तो जरा इसमें एक इमेज ट्राई करता हूँ अपलोड करने की। सही, 1 मिनट देना मुझे। ठीक है, 1 मिनट दो, जरा मैं ट्राई करता हूँ कोई इमेज अपलोड हो रही है नहीं हो रही है। इसको शेयर करके देखते हैं। एक्रोबैट पे शेयर करके देखते हैं। क्योंकि हमें ना कंपास की जरूरत पड़ेगी। आपको पता है, रोटेशन बताने के लिए से मैं आपको कह रहा था कि ग्राफ पर ज्योमेट्री बॉक्स लेके बैठेगा। चलो मैं वैसे करा दूंगा, आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं है, रुको। अंदाजे से भी कर लेंगे हम। अब देखो बेटा, ये वाला तो हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट आप मुझे जरा बताओ, डिस्क्राइब फुली द सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन विच मैप्स ट्रायंगल ए ऑन टू ट्रायंगल बी, ए ऑन टू बी। ये तो हमने कर लिया, ए ऑन टू सी। अब ए ऑन टू सी रोटेशन है, ठीक है ना। ए ऑन टू सी इज रोटेशन। अब रोटेशन के लिए देखो सीन ये है, ये आपको चेक करना है ये क्लॉकवाइज रोटेटेड है या एंटी क्लॉकवाइज रोटेटेड है। पहले तो आप ये चेक करोगे। मैंने आपको एक चीज बताई थी, इनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर याद है आपको? इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बताया था मैंने आपको। मैं इसकी ना लाइन खुद ही आधी बना के मैं आपको बताता हूँ सेंटर ऑफ रोटेशन निकालने का तरीका, ठीक है। देखो ये पॉइंट आएगा इसका, ये आपने कंपास से वहां बनाना होगा। देखो ये पॉइंट आया मेरी नजर में, ये पॉइंट आया देखो मेरी नजर में। ये देखो सही आया नहीं आया, देखो। गलत नहीं होगा बेटा, इतने तो पापड़ हमने भी ऐसे नहीं बेले। ऐसा तो नहीं होगा ना। देखो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर याद है, बाइसेक्टर ऑफ, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर याद है आपको? भूल गए? देखो इस पॉइंट की, इस पॉइंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एग्जैक्टली बीच में से बनाते हैं, याद है? या आप भूल गए हो?
अभी तो आपको बताया था सेंटर ऑफ रोटेशन फाइंड करने के लिए। ये वाला देखो मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें जो मैंने आपको एक बात बताई थी, आई गेस इसमें शायद नहीं है वो, ये जो निकालते हैं सेंटर ऑफ रोटेशन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के बीच वाला पॉइंट, ये बनता था। फिर आप इसका और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओ तो ये बनता था। तो जो पॉइंट बीच में इंटरसेक्ट करता था, याद है, ये आपका सेंटर ऑफ रोटेशन होता था। याद आ जाएगा आपको याद। अब देखो मैं, मेरे पास अभी यहाँ पे ना कंपास यूज करने का तरीका नहीं है फिलहाल। मैं आपको कंपास से भी करके दिखाऊंगा नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह। मैं कुछ सेटिंग कर लूंगा, उसमें कंपास आ जाएगा हमारे पास में भी ना। ये देखो, अब मैंने क्या करा, मैंने इन दो लाइंस के बीच का एक एरिया मार्क कर लिया। देखो ये 90 डिग्री पे, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। कोई भी दो पॉइंट ले लो, जैसे ये वाला टॉप तो टॉप, और ये बेस का लेफ्ट तो ये बेस का लेफ्ट, ये ले लो आप। अब इसका भी आप ले लो पॉइंट, तो इसका भी एग्जैक्ट मिड इधर से कहीं से गुजरेगा। अब आप बताओ कहाँ पे दोनों पॉइंट्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अभी आपका ये भी प्रूफ हो जाएगी ये चीज। कौन सा कोऑर्डिनेट है ये, मैं आपको ये भी अभी प्रूफ करके दिखाऊंगा। पूरा कोऑर्डिनेट चाहिए मुझे, पूरा कोऑर्डिनेट बताओ। -1, 1। देखो आप में और टीचर में यही तो फर्क है कि मैं अंदाजे से भी बता सकता हूँ, आप नहीं बता सकते। अब एक गौर से देखना ये चीज, ये देखो कितने डिग्री का एंगल है ये, कितने डिग्री आपकी इमेज रोटेट हुई हुई है, 90 डिग्री। सही है। अब 90 डिग्री क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, क्या है ये बताओ, एंटी क्लॉकवाइज है क्लॉकवाइज है, क्या है बताओ। अच्छा क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, मैं भी आपको इसका आंसर भी दिखा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 3 यही है हमारा, हम इसका आंसर भी चेक कर लेंगे। तो इट्स अ 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज भी कह सकते हो आप इसको, और 270 डिग्री क्लॉकवाइज भी आप इसको कह सकते हो, रोटेशन फ्रॉम -1, 1। ठीक है, आपको इसके आंसर दिखा देता हूँ ताकि आपको अगर मुझ पे कोई शक है तो वो आपका शक दूर हो जाए। हम इसके आंसर टैली कर लेते हैं। फर्स्ट का है रिफ्लेक्शन ऑन द लाइन y = 4, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ 90 डिग्री, करेक्ट, अबाउट द पॉइंट -1, 1, करेक्ट, और क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ 270 डिग्री अबाउट द पॉइंट -1, 1, करेक्ट। और का वर्ड यूज हुआ है ना, तो 90 डिग्री देखो, मैं तुम्हें बताया हूँ ये रोटेशन होती है ना, ये रोटेशन देखो, ये अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज है, ये 180 डिग्री क्लॉकवाइज भी कह सकते हो, एंटी क्लॉकवाइज भी कह सकते हो। अच्छा, ये 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज भी होती है, और ये 270 डिग्री क्लॉकवाइज भी होती है, ये दोनों सेम होती हैं। ठीक है, तो ये दोनों सेम कहलाती हैं। तो अब हमने ये वाला काम कर लिया। अच्छा अब लास्ट एक पार्ट करते हैं, इसका लास्ट पार्ट करते हैं क्योंकि कुछ बच्चों की क्लास है दूसरी, तो आप लोग अपनी क्लास में चले जाना। अभी हम इसके क्वेश्चंस करते रहेंगे, इजी हमारे पास टाइम है अच्छा खासा भी। अब देखो भाई, ट्राइंगल ए इज मैप्ड ऑनटू ट्राइंगल डी बाय एन enlargement with center 10 and scale factor is -2, draw triangle D on the diagram। हाँ भाई, अब किसकी हमें enlargement करनी है, पहले तो आप इसका जवाब दे दीजिए मुझे। ए को डी बनाना है हमने, ठीक है। अब देखो सबसे पहला काम क्या होता है, सेंटर ऑफ enlargement क्या है, 10। आई गेस ये सही है, सेंटर ऑफ enlargement सही मार्क करिए, गलत मार्क करिए मैंने। अब मैं एक एक्सटेंडेड लाइन बना दूंगा, देखो यहाँ से यहाँ तक,
अच्छा, अब सेम मैं यहाँ पे करूंगा। इसके लिए मुझे ना कुछ कोऑर्डिनेट्स मार्क करने पड़ेंगे ताकि लाइन गलत ना बने। आपके पास तो स्केल होगा, स्केल से करना, मेरे पास तो अभी नहीं है फिलहाल इधर, तो मुझे इस तरह से करना पड़ रहा है। ठीक है। अच्छा, अब सी के लिए देखते हैं, इसके लिए भी मार्क कर लेते हैं। थोड़ी सी ऊपर जाएगी। हम्म। चलिए थोड़ी सी हम इसको सेट कर लेंगे बाद में। यहाँ से गुजरेगी वैसे ये। ठीक है ना, यहाँ पे इमेज बनेगी हमारी, मैं आपको बता देता हूँ कैसे बनेगी। अब देखो, ये कितने बॉक्स का डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, कितना डिस्टेंस है ये 1। अब उल्टा हमें लगाना है, ये लगेगा हमारा पहला पॉइंट ए डैश, है ना भाई। ये 1 बॉक्स है, यहाँ से हमने एक और बॉक्स लिया, यहाँ से हमने एक और बॉक्स लिया, 2 बॉक्सेस हो गए। करेक्ट। अब बताओ ये कितने बॉक्सेस पे बनी हुई है। ये यहाँ पर आ जाएगी एक। आप इसको ए ले लो, इसको बी ले लो, इसको सी ले लो, ये आ गया आपका बी डैश। अब सी के लिए देखो कितने बॉक्सेस हैं, 1 2 3। सो हम क्या करेंगे, 1 2 3, 1 2 3। तकरीबन हमारे पास यहाँ पे आएगी, ये देखो इधर आती लाइन, नीचे की तरफ आएगी। अब देखो ये आपका कौन सा ट्राइंगल बना। मेरे पास तो देखो प्रॉपर टूल्स नहीं है, आप प्रॉपर टूल्स यूज करके करोगे, साफ सुथरी डायग्राम आएगी। कंपास एंड स्केल, ये आपने यूज करना है। देखो अब बताओ ये कितने बॉक्सेस पे थी। एक। अब ये कितने पे हो गई, 2। हो गई, डबल हो गई। और ऑपोजिट डायरेक्शन में हो गई, माइनस हो गई, नेगेटिव डायरेक्शन में गई, इन्वर्टेड हो गई। आप इधर जो, ये कितने पे बनी हुई थी, 2 पे। अब ये कितने पे बनी, 4 पे। अच्छा अब देखो इसमें कितने बॉक्सेस आ रहे थे तकरीबन, भी आ रहे थे, अप्रोक्स 2 आ रहे थे। अब देखो इसमें अप्रोक्स कितने आ रहे हैं, 4 के करीब आ रहे हैं। टेढ़े मेढ़े आ रहे हैं जो भी आ रहे हैं। तो अब परफेक्ट की डायग्राम इन लार्ज हो गई विद द स्केल -2। अच्छा अब आप ये बताओ, आप बच्चों का प्रैक्टिस है, कित बुकलेट है, कितने बच्चों के पास आप में से प्रैक्टिस बुकलेट है। एक प्रैक्टिस बुकलेट हुआ करती थी पतली दुबली सी, मैंने आपको दी थी लास्ट में, लास्ट क्लासेस के अंदर। अगर किसी की बच्चे के पास नहीं हो तो कैंपस से आप पिक कर सकते हो जाके। हाँ आर्क्स लगेंगे इसके, सही कह रही हो सब यार, 2 आर्क्स, 2 आर्क्स लगेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन का टॉपिक खोलो आज जाके, उसमें आप इसकी डायग्राम बनाओ, रोटेशन की बनाओ, इनलार्जमेंट की, और ये टॉपिक हम चल रहा है, था वो सेपरेट बुक थी, वो आपको सेपरेटली लेनी थी, तो वो ऑफिस से आपको मिल जाएगी, अगर आप अभी जाओगे तो अगर दे। तो